नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप लोगों को मैं मालदीव के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम दिखाने वाला हूं आप लोगों को। और इस समय मैं गेट नंबर 1 के बाहर खड़ा हूं। ये जो आप सामने खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मालदीव का यह राष्ट्रीय संग्रहालय है। और इस समय मैं गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूँ। और आइए सबसे पहले देखते हैं समय क्या है यहाँ खुलने का। संग्रहालय खुलने का समय जो है वो है 10:15 से 15:30। ये जो भाषा आपने देखी, ये दिवेही भाषा है। मालदीव की जो लोकल लैंग्वेज है वो भाषा है। और अब हम धीरे धीरे संग्रहालय के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस है। और काफ़ी ऊंची इमारत है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो झंडा आप देख रहे हैं, फ्लैग, ये मालदीव का ये फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है मालदीव का। और अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर चलने का प्रयास करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस संग्रहालय के अंदर क्या क्या रखा है। तो ये जो आपके सामने ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है आपको, ये प्रतिमा, आप में से काफ़ी साथी जानते होंगे ये प्रतिमा किसकी है। अलग बात है कि आज हम जिस तरह से भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं देख रहे हैं, इसका आकार सेम वैसा नहीं है, इसका कुछ चेंज है थोड़ा सा। इसका एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है कि ये कई बार ये डैमेज हुई है, इसको तोड़ा गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है, उसके बावजूद ये नष्ट नहीं हुई प्रतिमा। तो साथियों, सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि आज जो मालदीव पूर्ण तरह से इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर खुदाई में, वहाँ के संग्रहालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा कैसे रखी है। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं जैसा कि सम्राट अशोक महान जब भारत के सम्राट थे, अब के लगभग 2300 वर्ष पूर्व, तो श्रीलंका सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के रास्ते में मालदीव, चूँकि श्रीलंका और मालदीव की दूरी बहुत कम है, इसलिए श्रीलंका से मालदीव ये बुद्ध धर्म पहुँच गया। और जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि 12वीं शताब्दी तक मालदीव के लोगों का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म हुआ करता था। अब ये समझिए आप, 12वीं शताब्दी तक मालदीव के जो राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के लेखन कला, मूर्ति, वास्तुकला को विकसित किया था। मालदीव के राष्ट्रीय संग्रहालय में कई ऐसी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ आज भी देखने को मिल जाएंगी। आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। मालदीव का संग्रहालय जो है, जो आप इतना आलीशान ये देख रहे हैं, ये बहुत पुराना नहीं है। इसको चीन सरकार की मदद से 26 जुलाई 2010 को इसका अनावरण किया गया, इस संग्रहालय का। मालदीव के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण हैं। इस बात को आप गर्व के साथ कह सकते हैं, विश्व मंच पर कहीं भी आप कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी है वहाँ के म्यूजियम के अंदर, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह मालदीव प्राचीन काल में बुद्धमय था, पूर्ण रूप से बुद्धमय था। ये बुद्ध प्रतिमा आज मालदीव के बुद्धिज्म होने का दस्तावेज है। इस बात को दुनिया का कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। कभी मालदीव में मौर्यकालीन संस्कृति, श्रमण संस्कृति, मौर्यकालीन संस्कृति का बोलबाला रहा होगा, इस बात को हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। इस दहू लोम्फानु अभी तक की मालदीव पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीन पुरानी ताम्रपत्र पुस्तक है। यह किताब 1194 ईस्वी में सिरिफेनाधिता महारड्डून के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। इसकी पहली पत्र को छोड़कर बाकी दिवेही, अकुरु, एवेला के रूप में है। मालदीव की प्रारंभिक सभ्यता के पहले के अवशेष का अध्ययन कार्य 1879 में सीलोन देसी सर्विस के एक ब्रिटिश अधिकारी HCP बेल के काम के साथ शुरू हुआ। उन्होंने प्राचीन बौद्ध अवशेषों को खोजने का काम किया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह भारत में
जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोककालीन विरासत को जमीन से बाहर निकालकर पूरी दुनिया को सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी शासन को बताया पूरी दुनिया को। उसी तरह से HCP बेल के द्वारा मालदीव में बौद्ध विरासत को खोजने का काम किया गया। उन्होंने मालदीव के लोगों द्वारा प्राचीन हविता और उस्तबू, ये दोनों मालदीव की भाषा के नाम हैं, दिवेही के नाम हैं, जिनको हिंदी में आप चैत्य और स्तूप का अपभ्रंश कह सकते हैं। इन नामक टीलों के बारे में अध्ययन किया जो कई प्रवाल द्वीपों पर पाए जाते हैं। बेल कहते हैं कि प्राचीन मालदीव के लोग बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा को मानते थे। स्थानीय बौद्ध धर्म के कई पुरातात्विक अवशेष जो अब भी माले के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनको आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में बुद्ध प्रतिमाओं को बम ब्लास्ट करके नष्ट किया गया था। कुछ उसी की पुनरावृत्ति मालदीव के संग्रहालय में हुई। अभी आपके सामने ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये 2012 तक थे, लेकिन अब नहीं हैं। 7 फरवरी सन 2012 तक ये अवशेष मालदीव के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए थे। ये ऐसे 35 अवशेषों को, ये देखिए आप, भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दूसरी तस्वीर, इसमें भी देखिए आप, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। और इस तरह के 1-2 नहीं, करीब 35 अवशेषों को संग्रहालय के अंदर वहाँ के कुछ अराजक तत्वों द्वारा, अब इसको तो मैं सरकार की मिलीभगत कहूँगा, क्योंकि जहाँ प्रशासन और प्रशासन सब लोग होते हैं, उसके बावजूद किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है, कुछ लोगों में, कि वो आकर के इतने बड़ी तोड़फोड़ कर दें। अब ये देखिए, इसमें कुछ लोग संग्रहालय में किस तरह से एंट्री कर रहे हैं। मालदीव के ये राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसमें कुछ लोगों ने एंट्री किया है। और ये देखिए, दरवाज़ा खोल के किस तरह से ये प्रतिमाओं को गिराना चालू कर दिया। जहाँ पर इस संग्रहालय में प्रतिमा रखी थी, गिराना चालू कर दिया है। अब बात सिर्फ गिराने तक सीमित नहीं है, देखिए उसके बाद नहीं टूटी तो इनको उठा करके देखिए कैसे नष्ट कर रहे हैं। ये देखिए ग्लास के अंदर जो अवशेष रखे हुए हैं, देखिए दौड़ते हुए आया है और इसको धक्का दे करके गिरा के, देखिए हाथ में पकड़ के और पूरी ताकत के साथ ज़मीन पे पटक रहे हैं ताकि उनको किसी तरह से नष्ट किया जाए। ये देखिए किस तरह से दौड़ते हुए ये फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपरी मंजिल के ऊपर देखिए जा रहे हैं लोग। तो और ये लोग देखिए एंट्री करके, इनका एक ही उद्देश्य है कि संग्रहालय के अंदर जितने भी बौद्ध अवशेष रखे हुए हैं उनको वहाँ से नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो अवशेष रखे रहेंगे तब तक पूरी दुनिया के इतिहासकार ये कहते रहेंगे कि मालदीव कभी बुद्धमय था। तो जब ये साक्ष्य ही मिटा देंगे तो लोग कहना बंद कर देंगे। देखिए कितनी बेरहमी से, कितनी कट्टरता, कितनी धर्मांधता इन लोगों में है, दूसरे धर्मों के प्रति कितनी नफरत है इनके मन में। आप साथ वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये लोग देखिए उठा के ये पटक रहे हैं। तो इस तरह करीब 35 अवशेषों को इन्होंने नष्ट किया इन लोगों ने, और मालदीव से बुद्ध विरासत को खत्म करने की नाकाम कोशिश।